ही एवरीवन, दिस इज़ मधु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी आगे की मीनिंग, आगे की 10 मीनिंग। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 60 तक मीनिंग कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 61 से। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे 61 मीनिंग है हमारा अपीलिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ही भयावह, जो बहुत ही भयानक दिखे, शॉकिंग। ठीक है, वेरी बैड एंड शॉकिंग। ओके, तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे अलग अलग करेंगे, ऐप एंड यहाँ पे एलिंग अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐप मतलब पता है ना आपको, लंगूर होता है ऐप मतलब बड़ा सा जिसका काला काला सा मुंह होता है और बहुत ही भयानक सा होता है। ठीक है, लंगूर होता है। और एलिंग को हम लोग रिलेट करेंगे रैलिंग से। रैलिंग मतलब जैसे कि आपकी छत पे देखिए ऊपर साइड साइड में रेलिंग लगी होती है ना, उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। जैसे कि कोई लेडी है तो वो अपनी छत पे अपनी रेलिंग पे कपड़े उपड़े फैला के आई थी। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जाती हैं, तब देखती हैं कि एक बहुत बड़ा सा ऐप उनके रेलिंग पे, एलिंग मतलब रेलिंग, उनकी रेलिंग पे बैठा, उसने सारे कपड़े उठा के नीचे फेंक दिए। तो उनको क्या हुआ, बहुत ही बुरा लगा। ठीक है, और बहुत ही शॉक हो गई कि अभी तो मैं आई थी, तब तो ये नहीं था, इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो उन्हें कैसा लगा, बहुत ही भयावह लगा। क्या भयावह लगा कि ऐप रेलिंग पे बैठा हुआ। ठीक है, ऐप रेलिंग मतलब बहुत ही भयावह। ओके, आप लोगों को याद हो गया होगा ये। उसके बाद देखते हैं अगला मीनिंग। अगला मीनिंग है अपीसमेंट। इसका मतलब होता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण को हम और बोलते हैं कि असंतुष्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड शांत करना, इस टाइप से इसकी दूसरी मीनिंग है। ओके, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। ओके, इसका मतलब होता है संतुष्टिकरण। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। इसका मतलब इसको हम लोग रिलेट करेंगे, आप अलग है, पीस अलग है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। आप हो गया, पीस मतलब क्या होता है, शांत। ठीक है, तो इसमें है कि अगर आपको किसी को संतुष्ट करना होगा, ठीक है, अपने काम से या फिर किसी को संतुष्ट करना है, तो आपको कैसे बात करना पड़ेगा, आपको कैसे बात करना पड़ेगा, पीसमेंट में, मतलब शांति पूर्वक। पीस मतलब शांति, आपको शांति से बात करना पड़ेगा। अगर आप शांति से बात करेंगे तभी लोग आपसे कैसे होंगे, संतुष्ट होंगे। अगर शांति से आप बात नहीं करेंगे, तो चिल्ला के बात करेंगे, तो लोग क्या होंगे, आपसे गुस्सा हो जाएंगे ना। तो आप पीसमेंट, ठीक है, आपको पीसफुली या फिर पीसमेंट में बात करना पड़ेगा। पीस मतलब शांति। ओके, उसके बाद है यहाँ पे अगला मीनिंग है हमारा, तो ये है हमारा आर्काइव्स। ठीक है, आर्काइव्स, तो इसका मतलब होता है ऐतिहासिक या फिर सरकारी दस्तावेज जहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, प्लेस वर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे जो भी आपके जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनको रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं आर्काइव्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। इसको हम लोग याद करेंगे कि देखिए यहाँ पे आ से हम आर ऐसे याद करेंगे, और ये काइव्स को हम लोग रिलेट कर लेंगे, थीफ से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई थीफ है, कोई चोर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जो हमारे आर्काइव्स हैं उनको क्या करना है, उनको हमें चोरों से बचाना है। जो हमारे जो दस्तावेज हैं उनको चोरों से बचाना है, इसलिए उसमें उसे रखना है, कहाँ पे रखना है, उसको किसी सुरक्षित जगह पे रखना है। ठीक है, तो आर्काइव्स मतलब ऐतिहासिक, और दस्तावेज हमें क्या करना है, चोरों से बचाने के लिए हमें कैसे जगह पे रखना है, हमें अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्काइव्स मतलब आर्काइव्स। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अगला मीनिंग। अगला मीनिंग हमारा आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब सबको पता है क्या होता है, बहस करना होता है। और टेटिव अगर लगा देंगे तो हो जाएगा बहस करने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसे बहस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आपकी बात ही नहीं मानेगा, आप कुछ भी समझा लोगे लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो फालतू में चिक 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 करेगा। ठीक है, बहस करेगा। तो आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब होता है बहस करना, तो इसको ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो सुनते ही आए हैं ना आप लोग। उसके बाद है ऑफन। इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। ठीक है, आर्ग्यू टू रेडी टू आर्ग्यू मतलब आर्ग्यू करने के लिए हमेशा तैयार, तत्पर, क्या हो, लड़ो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, ठीक है, इसका मतलब होता है अच्छा वक्ता। ठीक है, आ गुड ऑर्टर मतलब जो अच्छे से स्पीच देता है ना, जैसे कि मोदी जी अच्छा वक्ता है। ठीक है, अच्छे से बातों को अपनी एक्सप्लेन कर लेता है। तो देखो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम लोग रिलेट करेंगे कि आरती, ठीक है, और इसको
उसके बाद लेट, ठीक है। जैसे कि कोई आरती नाम की गर्ल है, वो जो है लेट में आई, कहीं भी स्कूल लेट आई, तो फिर उसके टीचर ने क्या पूछा कि आरती क्यों लेट आई। उन्होंने पूछा आरती क्यों लेट आई। अब तुम्हें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आरती अगर अच्छा वक्ता होगी तो वो क्या करेगी, अगर अच्छा वक्ता होगी तो उसे एक्सप्लेन कर पाएगी अपनी प्रॉब्लम्स को। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो डर जाते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर वो लेट आए हैं, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगा, तो मतलब 10 स्टोरी बना के आपको सुना देंगे, ठीक है। जो क्या होते हैं, अच्छा वक्ता होते हैं, वो 10 स्टोरी बना के आपको सुना देंगे, मैम ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो आर्टिकुलेट मतलब होता है क्या करना है, अच्छा वक्ता, ठीक है। आरती क्यों लेट आई, वो अब बताएगी आपको। अगर वो अच्छा वक्ता होगी तो एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। तो आर्टिकुलेट मतलब होता है अच्छा वक्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है हमारा एसेटिज्म, ठीक है। एसेटिज्म इसका मतलब होता है संन्यास, वैराग्य, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ एंड ऑफ प्लीजर्स, ठीक है, जो सुख सुविधाओं से दूर रहता हो, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एसेटिक, आपने एक रूट वर्ड पढ़ा होगा एसेटिक, तो एसेटिक एस्टर पढ़ा होगा, ठीक है। एस्टर एसेटिक, तो एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, सन्यासी या वैरागी। तो एसेटिज्म मतलब होता है सन्यास या फिर वैरागी। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, एसेटिक मतलब सन्यासी, तो एसेटिज्म मतलब हो जाएगा सन्यास या फिर वैरागी, ठीक है। उसके साथ में देखिए अगला मीनिंग है हमारा यहाँ पे असॉल्ट, ठीक है। असॉल्ट मतलब होता है मारपीट करना, अ वायलेंट अटैक, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको भी हम लोग तोड़ तोड़ के याद करेंगे कि यहाँ पे है एस और सॉल्ट, ठीक है। अब एस तो एस है, इसको असॉल्ट को हम लोग इंसल्ट से रिलेट करेंगे, ठीक है। इंसल्ट से इसको हमने रिलेट किया, तो देखिए यहाँ पे एक स्टोरी से रिलेट करेंगे कि 2 पर्सन है, ठीक है, 2 फ्रेंड है, वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, आपस में बातें करते करते फिर क्या हुआ, रोड पे जब वो लोग जा रहे होते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत एक फ्रेंड दूसरे को कुछ कह देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ पब्लिक प्लेस पे मारने लगता है, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे से मारपीट करने लगता है। तो ये कहता है कि ऐसे मेरी इंसल्ट मत करो, मेरी इंसल्ट मत करो, मुझे पब्लिक प्लेस पे मत मारो, ठीक है। तुम्हें जो कहना है तुम घर चल के कह लेना, ठीक है। तो एसल्ट को हम लोग रिलेट करेंगे, ऐसे इंसल्ट मत करो, ठीक है। ऐसे मतलब इंसल्ट करके मुझे मारो पीटो नहीं, ओके। एसल्ट मतलब ऐसे इंसल्ट मत करो, ओके। उसके बाद है एसेट, एसेट मतलब होता है संपत्ति या फिर होता है वैल्यूएबल, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि ऐश अलग याद करेंगे, सेट अलग याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, ठीक है। सेट का मतलब है जैसे कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी की कहीं जॉब लग गई, तो उसके पास क्या है, संपत्ति आ रही है, उसके पास धन दौलत खूब आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पैसे आ रहे हैं उसके पास, तो हो जाता है कि जब लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती, ठीक है। पैसे आने लगते, गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाती है तो क्या होता है, हर महीने आपका पेमेंट आने लगता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो सेट हो जाते हैं उनके पास क्या होता है, संपत्ति होती है। तो एसेट मतलब संपत्ति, ठीक है, और इसे वैल्यूएबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा मीनिंग है एट्रोसिटीज, ठीक है। इसका मतलब होता है जुल्म करना। यहाँ पे है वायलेंस एंड क्रूवल एक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, एक्ट अलग हो जाएगा, रो को अलग कर लेंगे, सिटीज को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एक स्टोरी से याद करेंगे कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो गांव में रहता है और उसका जो खेती वेती में है उसमें कुछ बारिश की वजह से बहुत ही नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब जब नुकसान हो गया तो गांव में तो मेन प्रोफेशन खेती ही होता है ना, तो उसने कहा चलो शहर चल के कुछ कमाते हैं। तो शहर आया जब कमाने के लिए, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो सब एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए, मतलब एक दूसरे का जुल्म करने पे लगे कि जैसे पाओ, जिसको जितना पाओ उतना ठग लो, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका जो है किसी ने उसका जो भी उसके पास थोड़े बहुत रुपए थे वो किसी ने चुरा लिए, ठीक है। उस पर क्या किया, चुरा लिया, और फिर वो जब काम करने गया तभी भी लोग क्या करने लगे, उस पर जुल्म करने लगे, ठीक है। तो वो रोने लगा, ठीक है, सिटी में आकर के रोने लगा, ठीक है। तो है एट रो सिटी, वो सिटी में आकर के रो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है। एट रो सिटीज मतलब जुल्म होना, ओके। उसके बाद अगला मीनिंग है हमारा एटेन्यूएट, ठीक है। एटेन्यूएट मतलब होता है शांत करना या फिर टू काम और सूद, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग एट को अलग कर लेंगे, 10 को अलग कर लेंगे, ठीक है। 10 अलग है, एट ये वाला एट अलग है, तो 10 एट देखिए ईट का सेकेंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खाना, ठीक है। ईट मतलब खाना होता है ना, वैसे। अब देखिए इसको भी एक स्टोरी से रिलेट करेंगे। एक छोटा बच्चा है
केजी क्लास का, वो स्कूल गया, ठीक है। अब उसकी मम्मा ने उसे टिफ़िन नहीं दिया होगा सुबह, तो स्कूल गया। अब जब वापस आता है तो उसे बहुत भूख लगती है, तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मा क्या करती है, वो जाती है फटाफट उसके लिए 10 लाती है बिस्किट, ठीक है। 10 बिस्किट लाती है, तो 10 बिस्किट वो खा लेता है, ठीक है। 10 पूरे के पूरे 10 वो क्या कर जाता है, ईट कर लेता है, ठीक है। 10 ठीक है, ऐसे याद करेंगे। मतलब वो 10 जब बिस्किट खा लेता है तो क्या करता है, वो रोना धोना, जब उसकी भूख समाप्त हो जाती है तो क्या करता है, रोना धोना बंद कर देता है। फिर वो शांत हो जाता है, काम हो करके खेलने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, एट्यूड, ठीक है, मतलब 10, ठीक है। एट्यून्ड मतलब शांत करना, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 मीनिंग अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 61 से देखिए यहाँ पे अपेलिंग मतलब बहुत ही भयावह, ठीक है, बहुत ही भयानक लगना, ठीक है। उसके बाद अपीसमेंट मतलब तुष्टिकरण। उसके बाद है आर्काइव मतलब होता है कि ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, ऐसा प्लेस। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब होता है बहस करने वाला व्यक्ति, ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब होता है अच्छा वक्ता, ठीक है। उसके बाद है एसेटिज्म मतलब होता है संन्यास या फिर वैराग्य, जिसको दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती, कोई मतलब उसको खुशियों से भी कोई परवाह नहीं होती, जहाँ छोड़ दो वहीं रह लेगा। उसके बाद है असल्ट मतलब होता है मारपीट करना, और एसेट मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। एट्रोसिटीज मतलब होता है जुल्म। उसके बाद एटेन्यूट मतलब होता है शांत करना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 10 मीनिंग अच्छे से याद हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कल लाऊंगी आपके लिए। एंड तब तक कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।